मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम CEPH 611 का प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आवर एम इज टू इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन यूजिंग बूल्स न्यूमेरिकल फॉर्मूला एंड बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन एक इंटीग्रल है। ये आपको एक फंक्शन दिया है f(x = 2 + 1/√x + 1/4x। अब इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 2 to 5, मतलब 2 to 5 f(x dx। हमें ये कैलकुलेट करना है, लिमिट फ्रॉम 2 to 5 f(x dx, ये हमें करना है कैलकुलेट। और दो तरह से कर सकते हैं, एक तो हम न्यूमेरिकली कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है बूल्स फार्मूला। न्यूमेरिकली करने के लिए बूल्स फार्मूला आपको दिया है ये। और दूसरा, जैसा हम 12th स्टैंडर्ड तक करते आए हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन, डायरेक्टली जैसे हम अभी तक करते आए हैं इंटीग्रेशन, वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो हम दोनों तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। सो नाउ ये आपका बूल्स का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x dx = 2h/45, जिसमें h क्या है? h इज़ b - a/n। b और a क्या है? b और a आपकी लिमिट्स है। यहाँ पे लिमिट्स क्या दी है? फ्रॉम 2 to 5, तो a to b इज़ 2 to 5, सो a = 2 and b = 5, a = 2, b = 5। n = 8, n क्या है? n इज़ द नंबर ऑफ एंट्रीज। कितनी एंट्रीज हैं? देर आर 8 एंट्रीज। देखो ये a = 2 की 8th एंट्री देखोगे तब b = 5 आएगा, मतलब n = 8। सो h = b - a/n, b -a/n, which means 5 - 2/8, that gives you h = 0.375। तो यहाँ पे 2 × 0.375 / 45 इंटू 7 ब्रैकेट में fa + fb। fa क्या है? f at 2 and fb is f at 5। ये देखो a is 2 तो fa is जो भी है वो। ये टेबल आपको दी हुई होगी, दिस टेबल विल बी गिवन टू यू। ओके, सो एफ ए की वैल्यू आपको ये मिली, एफ बी की वैल्यू आपको ये मिली, एफ ए और एफ बी की वैल्यू है हमारे पास। और अब बीच में देखो तो F1, F2, F3, F4, F5, F6, X7 सब की वैल्यू दी है, तो ये आपकी हो गई। उसके बाद 32 इंटू F1 + F3 + F5 प्लस एंड सो ऑन, F1 + F3 + F5। इस केस में कब तक जाएगा? F1 + F3 + F5 + F7, इतनी सारी वैल्यूज आएंगी। प्लस 12 इंटू F2 + F6 प्लस एंड सो ऑन, F2 + F6 प्लस F10। F10 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे F10 है नहीं, तो दो वैल्यूज आएंगी, F2 + F6 प्लस 14 F4 + F8 प्लस F12 एंड सो ऑन। बट हमारे केस में सिर्फ F4 आएगा, क्यों? क्योंकि F8 की कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास F8 की, तो सिर्फ F4 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे आप इस फॉर्मूला में, टेबल में से, तो आपकी इंटीग्रल की वैल्यू आएगी 7.872943। ठीक है, अब ये हो गया न्यूमेरिकली इतना आंसर आया। अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। f(x) की वैल्यू क्या है? 2 प्लस ये f(x) की वैल्यू 2 + 1/√x + 1/4x। ठीक है, सो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5 लिमिट पुट कर दी, फिर 2 + 1/√x + 1/4x dx। अब हम
ब्रैकेट ओपन करते हैं तो फर्स्ट टर्म आई इंटीग्रेशन 2dx प्लस इंटीग्रेशन 1/√x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/4x dx। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, फिर 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 इंटू √x, और यहाँ पे 1/4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x। अब इस स्टेप में हम वैल्यूज़ डाल देंगे, लिमिट वैल्यूज़ डालेंगे, तो x की जगह 5 - 2, फिर ये √x की जगह पे √5 और √2, और यहाँ पे ln x है, इसकी जगह पे ln 5 - ln 2। ठीक है, इसको पूरे को सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर आएगा 7.872782। यह आपका डायरेक्टली इंटीग्रेशन से आया। तो आप रिजल्ट में देखो, रिजल्ट में लिख दो कि बाय बूल्स के फॉर्मूला से आपका इंटीग्रेशन आया 7.872943 एंड डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आया आपका 7.872782। तो देखो थ्री प्लेसेस तक, पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक 872, यहाँ पे भी 872, 3 प्लेसेस तक एक्यूरेसी अच्छी है। सो हमारा आंसर करेक्ट है।